हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने प्लेटफॉर्म का नाम है सेवम सीडीपी। और भाई मेरा नाम है रेमी, RAMMY, रेमी ढुल, DHULL। ठीक है साहब। तो भाई हम सीडीपी को टारगेट कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30, बिल्कुल फ्री में। ना कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत, ना ही कोई किताब खरीदने की ज़रूरत। इज इट पॉसिबल कि भाई विदाउट किसी भी कोर्स और ये सारी की सारी चीज़ें हम 30 में से 30 तो भाई लिख कर दे देता हूँ। पहले भी बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ से बिल्कुल फ्री में 30 में से 30 नंबर लिए हैं। कमेंट पढ़ सकते हो और टेलीग्राम पर आप देख सकते हो। ठीक है। तो देखो, फ्री में आपके आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा खुद के ऊपर ट्रस्ट रखोगे तो। 50-60 रुपये लगा दो, सिर्फ आपका जो एक कॉपी पेन, एक नोटबुक बढ़िया सी लेके आओ, एक पेन लेके आओ, नोट्स बना लो जो मैं बता रहा हूँ। इसी को मल्टीपल टाइम 3-4 बार रिवाइज करके चले जाओगे तो पेपर आपका इसी में से छपेगा, हर बार इसी में से छपता आ रहा है। तो आज हम उसी कड़ी में भाई एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं, उसको पढ़ेंगे, वुल्फगैंग कोहलर। ठीक है। देखो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। गैंग वर्ड को पकड़ लो भाई। ठीक है। गैंग। आगे एक बात बताओ, आपने बहुत सारी गैंग देखी होंगी, ठीक है, अखबार में भी आप पढ़ते होंगे। गैंग क्या करती है भाई? पैसे मांगती है या किसी को मारती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पैसे का हाथ है, मतलब कि मनी इंपॉर्टेंट है। तो भाई गैंग मतलब कि आप साहब आपका जर्मनी, गैंग मतलब कि आपका जर्मनी, मनी आ गया ना, मनी जर्मनी। ठीक है। एक बात बताओ, अगर कोई भी बड़ी गैंग है, ठीक है, मतलब डाकू और ये सारे तमाम प्रकार की उसके अंदर चीज़ें हैं, अगर वो खुद के अंदर किसी ना किसी दिन झांक ले कि यार क्या हम सही कर रहे हैं, तो भाई यकीन मानो वो उसी दिन वो सारे काम धंधे छोड़ देंगे जो आज तक करते आ रहे हैं, एक अच्छे रास्ते पर निकल पड़ेंगे। तो मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, एक तो मनी और दूसरा वो खुद के अंदर झांक ले, मतलब कि आपका इनसाइड इनसाइड लर्निंग थ्योरी। देखो वो खुद से सीख रहे हैं। अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत। सोच क्या होता है? आपकी समझ। अंतर्दृष्टि जब वो खुद के अंदर झांकते हैं। जैसे कि अगर अभी तक आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, एच टेट, रीट, यूपी टेट, बिहार टेट, MP टेट या जो भी, तो भाई अगर अभी तक आप नॉन सीरियस हो सकते हो कि भाई आपने 4-5 बार दे लिया, आपका नहीं हो पा रहा, हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं खामी रही हो, लेकिन जब आप खुद के अंदर अंतर्दृष्टि, खुद के ऊपर आप नज़र डालोगे, खुद की समझ जब आप डेवलप करोगे कि हाँ यार सर सही बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं सीरियस हो जाती हूँ या फिर मैं सीरियस हो जाता हूँ थोड़ा सा अगले 1-2 महीने, ताकि मैं आराम से ईजिली फ्री में अपना पेपर निकाल पाऊँ। बस यही है वोल्फगैंग कोहलर। गैंग वर्ड दो चीज़, मनी और साहब आपका अंतर्दृष्टि, इनसाइड, बस यही था आपका पूरा पूरा, और इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब एक बार मुख्य तरीके से इसका निचोड़ देख लेते हैं। देखो गैंग है, ठीक है, तो गैंग में हर एक प्रकार के लोग होते हैं भाई, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो किसी का नाम सुल्तान भी होगा, तो सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर इसने प्रयोग की है। ठीक है। आ जाओ, इसने क्या किया कि भाई आपका एक वन मानुस, मतलब एक आपका चिंपैंजी है, उसको कमरे में बंद कर दिया। ठीक है साहब। और वहाँ पर अलग अलग उसी कमरे में बहुत सारे बॉक्स रख दिए, कुछ छड़ियाँ भी रख दी, और ऊपर क्या किया साहब, उसने उसने ऊपर कुछ केले रख दिए, मतलब बिल्कुल टॉप में कमरे की छत पर केले टांग दिए। अब चिंपैंजी केले खाने चाह रहा है लेकिन नहीं खा पा रहा है। बहुत ट्राई करने के बाद उसके अंदर से कुछ ऐसे पुकार आई कि भाई ये बॉक्स उठा के एक ऊपर एक रख लो तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। छड़ी का भी इस्तेमाल किया। तो यानी उसने खुद के अंदर से हो, यही होता है एक्चुअल में हमारी लाइफ के अंदर। हम पूरी लाइफ पता नहीं किस ट्रैक पर भागते रहते हैं, फिर हमें एट द एंड जब हम 40 के होंगे, 50 के होंगे या 60-70 के होंगे, तो हम क्या होंगे? हम ये सोचेंगे कि यार मैं तो पूरी लाइफ वैसे ही भागता रहा। एक बात बताओ भाई, अगर तब सोचना है तो अब क्यों नहीं सोच सकते? अब आपके पास टाइम भी है, मौका भी है। ये सोच लो कि यार मैं किस लाइफ किस ट्रैक पे भाग रहा हूँ, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपकी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। और इस प्लेटफॉर्म पर वही दोस्त आते हैं जो कि एक अच्छे अध्यापक अध्यापिकाएं बनना चाहते हैं। तो अगर आप आए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी मोटिव के साथ आए होगे, और आपका हार्दिक अभिनंदन। आई डोंट नो कि आप 21 साल के हो या आप 31 के हो या आप 41 के या 50 के, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप आपके अंदर देखो कि भाई आप एक्चुअल में किस प्रकार के हो। अगर टाइम निकल गया है तो उसको निकल जाने दो। अब जो टाइम बचा है उसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। मैं जस्ट आपका जो एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, और भी अदर, क्योंकि जॉब तो आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगी भाई। उसके साथ हम एक्चुअल में अर्थ को, इस दुनिया को, नेचर को क्या पे बैक कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा था। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है साहब।
देखो भाई हमने इसमें क्या इसका कुछ नहीं है भाई। आपको जब इंसान खुद के अंदर झांक कर देखता है, उसके अंदर से उसको इंस्पिरेशन मिलती है, वो बताता है वुल्फ गैंग कोहलर। कोहलर आपका जो गैंग है मनी आ गया, और आपका इनसाइड आपका ये आ गया। इसमें एक वर्ड और आप ध्यान रखें, ये मुख्य देखो जर्मनी से जुड़े हैं, तो वहाँ पर साहब आपका एक गैस्टाल्टवाद, ये एक संप्रदाय है, ठीक है। गैस को आप ध्यान रख लो भाई। गैस भी आज के टाइम पे भाई बहुत महंगी है, तो पैसों से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपको वर्ड ध्यान रख लेना है। कोहलर क्या कहते हैं कि भाई सीखना धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि करके नहीं होता। जब कोई प्राणी किसी समस्या के सामने पूरी परिस्थिति को एक पूर्ण रूप में देखता है, जैसे कि अब आप देख रहे हो कि यार सी टेट है, तो क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, आपने समस्या मान ली, लेकिन तभी उसके दिमाग से सडन अचानक से एक विचार भी आता है कि भाई आप किस प्रकार से क्रैक कर सकते हो। बस अगर आप उसको पकड़ लेते हो, बस यही है साहब आपका पूरा पूरा सिद्धांत। जब आप अंदर से आप खुद ही इंस्पायर होते हो, बस कुल मिलाकर यही बात है। 10 क्वेश्चन देखते हैं, किसने सिद्धांत को दिया है इनसाइड वाला, अभी बताओ भाई। अभी देखा भाई गैंग वर्ड आ गया, तो वुल्फ गैंग कोहलर। जो आपका किस संप्रदाय से जुड़े थे, संप्रदाय कहाँ का, जर्मनी का। गैस शब्द आ गया, तो वहाँ देखो बहुत सारे कैंडिडेट बिहेवियरिज्म की तरफ चल पड़ते हैं या संरचना की तरफ चल पड़ते हैं। गैस आया था, ध्यान रखिएगा। गैस पैसों से बहुत पैसे लगते हैं भाई, ठीक है। और पैसे मतलब कि मनी मतलब कि जर्मनी, और जर्मनी से कौन थे साहब आपके वुल्फ गैंग कोहलर। इनसाइड जो साहब आपका चिंपैंजी है, उसका क्या नाम था, बहुत बार पूछा गया भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सुल्तान। हे सुल्तान। जो भाई आपका प्राणी है, ठीक है, समस्या आती है तो किस प्रकार रिएक्ट करता है, तो भाई अचानक से जब उसके समस्या को देखेगा कि अच्छा सी टेट है, तो यार इसको क्वालिफाई कर ही सकते हूँ। अभी यूट्यूब निकालती हूँ, रैमी ढूंढ सर्च करते हो, रैमी ढूंढ CDP या शिवम CDP, तो भाई ये तो सर बिल्कुल फ्रेम करवा रहे हैं, मेरी सोल्यूशन हो गया। जर्मन का जो साहब आपका गेस्टाल्ट है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है भाई, एक संप्रदाय है ये जर्मनी में, तो इसका मतलब होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, समाकृति या पूर्ण रूप हिंदी वाले, वो लिया आपका कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश वाले। और आप इसको ट्रिक से मत जोड़िएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रिक हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब बताओ कि भाई एक पहेली है, ठीक है, एक टीचर ने पहेली बताई है, फिर उसका आपके सामने अचानक से आप बोलते हो कि सर मुझे याद आ गया। हमारे साथ स्कूल में कई बार ऐसा ही होता था कि कुछ पूछा टीचर ने, तब ध्यान नहीं आया, लेकिन अचानक से ध्यान आ गया। जो अचानक से ध्यान आता है भाई, वो उसको हम सूझ भी बोल देते हैं। सूझ का सिद्धांत भी यदि आपके सामने लिखा है, मतलब कि आपका अंडरस्टैंडिंग, आपने उस चीज़ को पढ़ा तो था, ठीक है। आगे आ जाओ, ये बताओ कि भाई कोहलर के सूझ के सिद्धांत की सही व्याख्या क्या है। देखो सीखना, रटना एक गलत वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो आप वैसे भी ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। और मैंने क्या बता रखा है कि भाई अगर आपको तुक्का ही मारना पड़े किसी भी सब्जेक्ट में, तो भाई आप जो सबसे लंबा ऑप्शन है उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि उसके 90% ऑप्शन वही होता है लगभग। तो सीखना परिस्थिति के संपूर्ण अवलोकन और समझ पर निर्भर करता है, ये बताता है सूझ का सिद्धांत। एक शिक्षक छात्रों को कोई विषय पढ़ाते समय पहले पूर्ण समस्या सामने रखता है और बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो ये क्या होगा, देखो पूर्ण मतलब कि होल, तो उससे आगे छोटे छोटे भाग मतलब कि पार्ट, ये आपका यही बोलता है आपका गेस्टाल्टवाद। भाई कोहलर के चिंपैंजी वाले प्रयोग में चिंपैंजी के द्वारा छड़ियों को आपस में जोड़कर केले उतारने को क्या कहा गया। क्या वह बिना सोचे समझे काम कर रहा था? नहीं। वह केवल भोजन की तलाश में था? नहीं। वह थोरनडाइक के नियमों का पालन कर रहा है? थोरनडाइक वो तो आपका बिल्ली से रिलेटेड हो गया, तो ये नहीं है भाई, ठीक है। वो तो ट्रायल एंड एरर वाला हो गया, बार 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 बार। लेकिन इसने क्या किया, इसने बार 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 नहीं किया, इसने अचानक से इसके दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें आई, उसने समझ लिया समस्या को। लास्ट क्वेश्चन फाइनली, सूझ या अंतर्दृष्टता द्वारा अधिगम मुख्य रूप से किस प्रकार के बालकों को शिक्षण और उच्च स्तर के चिंतन के लिए काफ़ी उपयोगी है। केवल एक नेगेटिव वर्ड हटा दिया करो, मंदबुद्धि बालकों के लिए नहीं था, दृष्टिबाधित नहीं भाई, जो साहब आपके गिफ्टेड और आपके रचनात्मक जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो आज की इस वीडियो में मेरा देखो, मेरा तो
क्या टारगेट है कि भाई आपको 10 से 15 मिनट आप में आपका जो टाइम है उसमें आपको एक अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करवा पाऊँ हर एक दिन। तो उसी में ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो हमने सारे के सारे कवर अप कर लिए मेरे भाई। और जितने मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत हैं वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके लगभग 30 के आसपास मनोवैज्ञानिक है, 30 के आसपास आपके सिद्धांत भी हैं। और वो मैंने सारे सारे ट्रिक बनाकर करवाए हैं, और ट्रिक ऐसी कि भाई आप कभी भूल नहीं पाओगे। सी टेट हो, आपका किसी भी स्टेट का टेट हो, CDP की आप चिंता मत करिए। शिवम CDP हमेशा देखो इस चैनल पर सिर्फ CDP ही पढ़ाई जाती है। CDP का ही मेरा टारगेट है उन कैंडिडेट के लिए जिसके पास पैसे नहीं है भाई, जिसके पास बोलते हैं कि सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना किताब खरीद पाऊँगी ना कोई कोर्स खरीद पाऊँगा, तो भाई आप शिवम CDP से फ्री ऑफ कॉस्ट भाई बहुत सारे सैकड़ों बच्चों ने निकाला है। और अगर आप वीडियो बाद में देखोगे, यहाँ तक पहुँचोगे 2028-30 तक, तो भाई हज़ारों लाखों बच्चे तब तक यहाँ से पढ़कर फ्री में टेट निकाल चुके होंगे, स्टेट टेट और सी टेट। ठीक है, तो भाई आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत सारे आपको शुभकामनाएं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। हाँ बस जस्ट एक आपसे फेवर ज़रूर चाहूँगा कि देखो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक मेरा क्या मोटिव है भाई, बहुत सारे कैंडिडेट हैं यार ऐसे ही, जैसे यूट्यूब तभी रिकमेंड करेगा वीडियो जब बहुत सारे इसको बच्चे लाइक करेंगे। और लाइक करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि भाई बच्चे पसंद कर रहे हैं, और जब आप पसंद करोगे तो उस समुदाय या उस संप्रदाय तक यह वीडियो अपने आप पहुँच जाएगी जो इकोनॉमिकली इतना भाई अभी स्टेबल नहीं हो पाया है या फिर स्थिरता नहीं आई है, वहाँ तक वीडियो पहुँचा दो बस। ठीक है, और भाई जो नए दोस्त हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप मुझे बताओ कि भाई आपका अब की बार सी टेट के लिए या फिर आपका टेट के लिए कौन सा अटैम्प्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 10वां, 12वां, कौन सा है, सही बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।